हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी आप लोगों को। आई एम नैन प्रिया फ्रॉम समस्तीपुर बिहार एंड आई हैव डन माय बीएससी फ्रॉम बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर भागलपुर एंड आई हैव डन माय एमएससी फ्रॉम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री थ्रू ICAR JRF and in stream fruit science. My purpose to make this video because many of my juniors and students wants to know that how to prepare for SRF examination and how to qualify this exam, and because I got all India rank second in SRF PhD examination, so I made this video. तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि MSc के साथ मतलब कोर्स वर्क के साथ रिसर्च के साथ तैयारी करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड ये गाइड टू गाइड पे भी डिपेंड करता है। अगर हमें गाइड अच्छे मिलते हैं तो वो हमें बहुत सपोर्ट करते हैं टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ामिनेशन। तो फिर सबसे मेन चीज़ है इस MSc के दौरान कि हम जो हमारे पहले JRF के जो नोट्स हैं उसको हम रिवाइज़ करते रहें। जब भी हमें टाइम लगे हम उसको रिवाइज़ करते रहें और वो नोट्स तो हमें बहुत काम आते हैं क्योंकि वो नोट्स ही मेन रोल प्ले करते हैं हमारे। इसके साथ साथ ही हमारे जो MSc के कोर्सेज होते हैं उसको अच्छे से पढ़ना है, उसी वक्त उसके मतलब अच्छे बुक्स से नोट्स बना लेने हैं ताकि हम पढ़ लें। उस टाइम नोट्स बन जाएंगे हमारे, फिर बाद में हम बस रिवाइज़ कर सकते हैं, उसको डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि जैसे कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, प्रोपगेशन होते हैं तो उसके लिए हार्टमैन एंड कैस्टर को प्रेफर कर सकते हैं। फिर हमारे सिस्टमेटिक्स होते हैं, सिस्टमेटिक ऑफ फ्रूट क्रॉप, जिसके लिए गिरीश शर्मा जी की बुक को हम प्रेफर कर सकते हैं। फिर फ्रूट ट्री फिजियोलॉजी हो गया, उसके लिए WS ढिल्लन की बुक बहुत अच्छी है। फिर हमारी ब्रीडिंग पे अगर आए तो ब्रीडिंग में PK राय की बुक है एंड ये ट्रॉपिकल के लिए और टेम्परेट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल के लिए PK राय है एंड टेम्परेट के लिए हम SN घोष की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये बायोटेक्नोलॉजी पे आते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी बाय लीज बुक है, वो बहुत अच्छी है, उससे क्वेश्चंस आते हैं तो वो बुक कर ले। तो मतलब ये सारे जो भी हमारे बुक्स हो गए, कैनोपी मैनेजमेंट हो गया, AK श्रीवास्तव, ये सब के नोट्स हम पहले ही बना लेंगे और कोर्स के टाइम पे ही अच्छे से पढ़ेंगे ताकि बाद में हमें बस रिवाइज़ करने की ज़रूरत हो। बस ये हो गया। अब जो बच्चे हमारे JRF का प्रिपरेशन नहीं किए और उनके पास पहले से नोट्स नहीं है तो अगर वो तैयारी करना चाहते हैं SRF के लिए तो वो भी आराम से कर सकते हैं। वो मतलब प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़ने के लिए हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रेफर कर सकते हैं एंड हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर साथ में TK बोस और TK चट्टोपाध्याय, किसी एक से, मैंने TK चट्टोपाध्याय प्रेफर किया था। इसके साथ साथ फिर जब हम रिसर्च के टाइम पे हमें कम टाइम मिलता है तो हम अच्छे से रिवाइज़ करेंगे जो हमारा पार्ट, ये तो पार्ट A का बात किया ना मैंने, फ्रूट साइंस का इसेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर भी इम्पॉर्टेंट, मतलब उसको तो पढ़ना ही है साथ साथ में। एंड फिर पार्ट B जो वेजिटेबल हो गए उसके लिए इस एसेंस काफ़ी है। उसके बाद जो भी है वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड मेडिसिनल एंड फ्लोरिकल्चर, सबके लिए एसेंस को प्रेफर करें। उसके लिए डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऊपर ही मतलब बेसिक ही आता है, डीपली तो हमारा कोर सब्जेक्ट ही आता है, तो उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। एंड फिर बच गया जनरल एग्रीकल्चर, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 20 क्वेश्चन उससे आते हैं बट वो कुछ भी आ सकते हैं, तो वो पता नहीं है तो उस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। कुछ क्वेश्चन तो अटैम्प्ट हो ही जाते हैं और फिर भी अगर आपके पास टाइम है तो आप नीमराज सुंडा को प्रेफर कर सकते हैं। और रिवीज़न के लिए हमेशा वो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस एंड फिर हमारा क्या बोलते हैं टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन कर लें। जैसे मैंने हॉटी मीडियम ज्वाइन किया था, बहुत हेल्पफुल होता है लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज़, जिससे आपका रिवीज़न होते रहता है। एंड रिवीज़न और कंसिस्टेंसी जो है वो, ये दो चीज़ आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रहनी चाहिए क्योंकि यही दोनों चीज़ है जो आप, जिसकी वजह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम में।
और क्या बोलना। और मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया ताकि मतलब बहुत सारे मेरे जूनियर्स थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे, बार बार मुझे बताना पड़ रहा था, तो मैंने ये पहली बार मैंने ब्लॉग बनाया है। तो अगर कुछ रह गया हो या मैं नहीं बता पाई हूँ तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं फिर से वीडियो बना दूँगी। आप मुझे बताना कि कैसे क्या बनाना है उस हिसाब से, और कमेंट में मुझसे पूछ लेना जो भी पूछना हो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।